चर्च की उपमा या चर्च को कई रूपक से दर्शाया गया है। आज मैं इसी के संबंध में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि जो कलीसिया है या चर्च है, जो जीवित कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह की, उसकी क्या क्या उपमा दी गई है और उसका मतलब क्या है, उसका मायने क्या है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में, इसकी उपमा दी गई एक भाईचारे के रूप में, एक परिवार के रूप में, फिर देखते हैं बिल्डिंग के रूप में, इमारत के रूप में, फिर हम देखते हैं परमेश्वर का झुंड इस्तेमाल किया गया चर्च के लिए, देह एक इस्तेमाल किया गया उपमा या रूपक, और परमेश्वर के खेत उसकी भी उपमा दी गई, और भी दूसरे उपमा दी गई हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इन 5 उपमाओं पर या रूपक पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से वचन में चर्च की उपमा, चर्च का जो रूपक है वो इन 5 बातों के द्वारा बताया जाता। तो आइए पहले हम देख लेते हैं भाईचारा वाला एक उपमा, एक पारिवारिक उपमा। कलीसिया क्या है? एक मसीही परिवार है, और उस मसीही परिवार में हम सब एक तरह से भाई बहन के रूप में रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो परिवार होता है फिजिकल रूप से, उसमें मम्मी पापा, भाई बहन और ये सब होते हैं। लेकिन आत्मिक रूप से जब हम इसे देखते हैं तो हमें एक भाई और बहन के रूप में एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे के साथ संगति करना है। जैसे कि भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, हम प्रभु यीशु मसीह में एक दूसरे के क्या हैं? भाई बहन है, कोई अनजाना नहीं है। अब आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, अगर हम कोई नए विश्वासी से मिले सड़क में या कोई आया हमारे घर में, तो एकदम से लगाव सा आ जाता, अरे आप तो हमारे भाई हैं, आप तो हमारी बहन हैं, हमारे परिवार के हैं। क्योंकि हमारा सबका जो छुटकारा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से हुआ, तो हमारा बाप तो एक ही है और हम उस एक बाप के बेटे और बेटियां हैं। सो चर्च की जो उपमा दी गई है वो भाईचारा के रूप में, मसीही परिवार के रूप में दी गई है। मैं आपको इसी से संबंधित पदों को पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से। और पहला पद मिलता है हमें पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 17 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 17 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। भाईचारे के रूप में, परिवार के रूप में, मसीह परिवार के रूप में। 17 पद, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? भाइयों से प्रेम रखो। हमारे मसीह जो भाई बहन है, हमें उनके साथ एक अगापे वाला प्रेम रखना है। अगापे प्रेम का मतलब है बलिदान वाला प्रेम, ऐसा प्रेम जो परमेश्वर के प्रेम से ओतप्रोत होता है। जैसा प्रभु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान दे दिया, वही बलिदान वाला प्रेम हमें एक दूसरे के प्रति चर्च में दिखाना है। हो सकता है हम किसी को पसंद ना करें, हो सकता है उसकी आदतें हमें थोड़ा सा परेशान कर, या हमारी आदतें दूसरों को परेशान कर, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें अगर ये देखना है कि अगर हम प्रभु के हैं, उद्धार पाए हैं और प्रभु के लहू में धुल गए हैं, नया जन्म हुआ है, तो हमें एक भाई बहन के रूप में ही देखना है एक दूसरे को। और जब मौका मिलता है तो काउंसलिंग भी कर सकते हैं हम, है कि नहीं? तो इस तरह से भाई बहन का प्रेम चलता रहता है। तो एक तो ये उपमा हो गई भाईचारे वाली पारिवारिक उपमा, ठीक है। हम मसीह में क्या है? परिवार है, प्रभु के लहू से बंधे हुए हैं। चलिए दूसरी उपमा भी देख लेते हैं, दूसरा रूपक भी देख लेते हैं। और दूसरा रूपक जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, बिल्डिंग से है, इमारत से है। और हम सब क्या है? एक प्रकार का इमारत है। अब इमारत में क्या होता है? बिल्डिंग में क्या होता है? दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं,
और आजकल तो पंखे भी हैं, बिजली भी हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें एक बिल्डिंग में पाई जाती। तो आत्मिक रीति से हम भी क्या है, परमेश्वर की बिल्डिंग है, परमेश्वर की इमारत है, और परमेश्वर इस इमारत को बना रहा। और इस इमारत का जो कोने का पत्थर है वो कौन है? हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो कोने का पत्थर उस इमारत में प्रभु यीशु मसीह है, और हम सब एक दूसरे के साथ ईंट के ऊपर ईंट आत्मिक रीति से बने हुए हैं। तो कोई अलग अलग रीति से हम देखते हैं इमारत की उपमा यहाँ पर दी गई है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक इमारत बनते जाते हो, आत्मिक बिल्डिंग बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हाँ, और यही बात हम देखते हैं 6वें पद में भी देख लेते हैं जरा इस बिल्डिंग के बारे में। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो हम देखते हैं आप और हम, हाँ, जो चर्च की जो उपमा है वो क्या है? बिल्डिंग से है, आत्मिक घर से है, इमारत से है कि नहीं? और हम उस इमारत में बनते जाते हैं। क्या लिखा हुआ है एक जगह पे, आप जानते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो? हाँ, बिल्डिंग हो, आत्मिक रीति से, फिजिकल रूप से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से हम प्रभु के क्या है? बिल्डिंग है। इसकी उपमा या रूपक जो दिया गया है वो घर है, और हम बनते चले जाते हैं, जिसका कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और कोने का पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट होता, बहुत महत्वपूर्ण होता। उसी पत्थर के द्वारा ही पूरे बिल्डिंग का नक्शा तैयार होता है। तो प्रभु यीशु मसीह तो हमारा बेस है, हमारा आधार है। तो और उसी आधार में फिर हम आगे बढ़ते। हमें क्या है? पवित्र समाज है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएं जो मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। ठीक है, तो हमने देखा, हम आत्मिक परिवार के रूप में देखते हैं, भाईचारे के रूप में देखते हैं जो उपमा है, हम बिल्डिंग के रूप में देखते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरी बात जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो है परमेश्वर का झुंड है। वो क्या है? परमेश्वर का झुंड। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला पत्रस 5 अध्याय 2 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय और 2 पद। यहाँ पर पत्रस लिखता है कि कैसे चर्च की रखवाली करनी है, और उसने चर्च की जगह क्या इस्तेमाल किया? झुंड। चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपके बीच में। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 2 पद, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए क्या बनो? आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला, हमारा शेपर्ड है, हमारा चरवाहा आएगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। तो हम सब जो कलीसिया के लोग हैं किसके समान है? परमेश्वर के झुंड। जैसे आपने देखा होगा
कि हम सब किसके समान है? भेड़ के समान है। बाइबल में लिखा हुआ ना, हम सब भेड़ के समान है। और हमारा रखवाला कौन है? हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, है ना। तो वो हमारी हर बातों को देखता है, वो झुंड की रखवाली भी करता है। अगर कभी कदार चर्च के मेंबर इधर उधर हो जाते हैं, जैसे भेड़ कभी इधर उधर भटक जाती, तो प्रभु वापस ले आता है। हाँ चलो भाई, इधर कहाँ जा रहे हो? वो लाठी से इधर मार के थोड़ा सा इधर ले आता है कि भाई तुम सीधे रास्ते से चलो, कहाँ जा रहे हो उधर जंगल में? खिंचाव होता है ना, टेम्पटेशन हो जाती है, परीक्षाएं आती हैं, तो इसलिए उस झुंड को इकट्ठा रखता है। अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च के लीडर को दी गई है, पास्टर जी को दी गई है, पादरी साहब को दी गई है, एल्डर्स को दी गई है, जो यूथ लीडर है उनको दी गई है। और इसीलिए लिखा हुआ है, क्या करो? तुम परमेश्वर के उस झुंड की, वो झुंड कौन है? चर्च, कलीसिया, आप और मैं, जो प्रभु के लहू से धोए गए हैं, तो उसकी रक्षा करना। और कौन करेगा ये? हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो अगुए हैं, हमारे जो पादरी साहब हैं, हमारे जो पास्टर हैं, और डीकन, एल्डर, वो उनको मेनली उनको लिखा गया। लेकिन हम चर्च के लोग भी एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, और उनको खाना पानी दें आत्मिक रीति से। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं पढ़ लूँगा वो दूसरा पद, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और दूसरा पद, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, है ना। तो जो लोग सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए हमें क्या बनना है? आदर्श बनना है। आपको आदर्श बनना है। ठीक है, पास्टर साहब के लिए लिखा हुआ है, लीडर के लिखा, लेकिन इसके साथ ही साथ चर्च के जो मेंबर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी पड़ जाती है भाई। मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है ना, हम सबों की जिम्मेदारी कि हम अपने पास्टर जी का, अपने लीडर का साथ दें और चर्च की रक्षा करें। अगर कभी कभी क्या होता है, झूठे लीडर्स आ जाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता आ जाते हैं, झूठे टीचर्स आ जाते हैं, तो हमें झुंड को तो बचाना है ना, ताकि भेड़ इधर उधर ना भटक जाए। तो हमारी उपमा किससे दी गई है? परमेश्वर का झुंड। चलिए एक और है, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने चर्च की उपमा देह से की गई है। देह मतलब हमारा शरीर, बॉडी जिसे हम कहते हैं। और इसके लिए हम पढ़ते हैं, पूरा तो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है वो, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय हम यहाँ पर देखते हैं। और अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ पदों को, लेकिन आप उसको आप पूरा पद पढ़ लीजिए, मतलब पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 12 अपने टाइम में। लेकिन हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है, तो कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 और 6 पद से। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है, और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं देह के बारे में, वरदान तो कई प्रकार के हैं, 4 पद, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। तो हमें उसके अनुसार बनना है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, तो दूसरे उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगाई करने का वरदान दिया जाता है ना। किसी को अन्य भाषा, किसी को सामर्थ्य की बातें यहाँ पर
लिखी हुई है और लिखा हुआ है 12वां पद, 11 पद में पढ़ लेता। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है। ये देखिए आगे ना, जिस प्रकार देह मतलब चर्च, कलीसिया एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग प्रकार के देह के जो भाग हैं, गिफ्ट है परमेश्वर देता है। 14 पद में लिखा हुआ, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे भाई मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ से होता? ये मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही देह होते हैं तो देह कहाँ होती? तो अंग तो बहुत हैं परंतु देह एक है। तो हम देखते हैं चर्च की उपमा देह से की गई, शरीर से की गई। हाथ, पाँव, नाक, कान, है ना, आँख, ये सब अलग अलग उनका काम होता। उसी प्रकार से चर्च में लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग काम दिए, किसी को प्रचार करने का, तो किसी को अन्य भाषा बोलने का, तो किसी को चंगाई का, तो किसी को प्रार्थना करने का, तो किसी को दान देने का, तो किसी को इनकरेज करने का। अलग अलग है अंग, लेकिन देह क्या है? एक है। और उस देह का जो सिर है वो कौन है? ऑफ कोर्स हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो देह की उपमा दी गई। अब आखिर में हम देखते एक और है, परमेश्वर के खेत। हाँ, शायद आपने सोचा नहीं होगा लेकिन है। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के खेत। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती। और ये कौन है? चर्च को बोल रहा है, कोरिन्थ की जो कलीसिया उनको बोल रहा है, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। देखिए साहब, यह है परमेश्वर का वचन कि हम परमेश्वर की खेती। हम पर क्या किया गया? बीज बोया गया। खेत में क्या करते हैं हम लोग? बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद क्या होता है? उसमें अंकुर फूटते हैं और फिर उसमें से फिर अनाज निकलता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, फ्रूट हो, जो भी बोया गया वो आता है। उसी प्रकार से जब हम चर्च के अंदर परमेश्वर का वचन बोया गया, हमें फल आया है, बहुत सारे 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना। हम परमेश्वर की खेती हैं और वो इस खेत को बढ़ा रहा है, उसको अनाज डाल रहा है, आत्मिक रीति से पानी दे रहा है, ताकि हम बढ़ते चले जाएं और प्रभु के कार्य के लिए आ जाए। क्योंकि कटनी का समय आ जाता है और खलिहान में लाना पड़ता है अनाज को। एक दिन आएगा प्रभु हमें ले जाएगा इस खेत को, खटनी जो है, इस फल को, इस अनाज को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हम क्या हैं? परमेश्वर के खेत हैं जो प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं। और भी हैं उपमा, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन भी हैं, है ना। और भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने 5 ऐसे यहाँ पर बताया जो परमेश्वर के वचन में हैं। ये सब रूपक जो है, उपमा जो दी गई है, हमारे समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दी जाती है कि हम अच्छी तरह से इसके मीनिंग को समझ करके उसके अनुसार हम चले। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने देखा आप कौन हैं, हम सब कौन हैं। एक आत्मिक परिवार है, भाईचारे वाला प्रेम हमें रखना है, बिल्डिंग है, हम आत्मिक घर हैं और इस घर को क्या रखना है? पवित्र रखना है। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के, जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। हम परमेश्वर के झुंड हैं। कलीसिया क्या है?
परमेश्वर के झुंड इधर उधर ना भागें, जैसे भेड़ कभी कभी भाग जाती ना, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तो हमें नहीं, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना है। देह है, जो भी देह हमारे अंदर जो भी गिफ्ट दिया गया है, वरदान दिया गया है, और उन वरदानों को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और देह को बनाते रहें। और अंत में हमने देखा कि हम परमेश्वर की खेती हैं और अच्छी तरह से हम उपजे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और जब वो आएगा हमें ले जाएगा एक दिन, साथ में हम प्रभु परमेश्वर के साथ होंगे। तो हम परमेश्वर के खेत हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे समझने में, और भी आप अपने व्यक्तिगत रूप से इसका और अधिक स्टडी कर सकते हैं।